अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान ख़ान है और आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो जो मैंने आज की वीडियो बनाई है, ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे, पहली वीडियो। ये मैंने क्लास 9th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में बनाई है। आज हम नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो ये नंबर सिस्टम चैप्टर है क्लास 9th मैथमेटिक्स का, इसका इंट्रोडक्शन चलिए देखते हैं क्या है। नंबर सिस्टम में हम पहले देखेंगे रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। जो ये रियल नंबर्स होते हैं, ये कौन से नंबर्स होते हैं। रियल नंबर हम हर एक नंबर को कहते हैं, जो भी नंबर आप देखते हो उसे वो रियल नंबर होता है। जो रियल नंबर है, अब उसके दो टाइप्स हैं, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर अगर मैं आपको समझाऊं, रैशनल नंबर हम शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं कि p/q फॉर्म में जो लिखा जा सकता है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, और जिसका q है, जो q है वो 0 के बराबर ना हो। इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अब रैशनल नंबर्स जो है उनके कुछ टाइप्स हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। जो इंटीजर्स है ना, उनके दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं और नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं। जो आपने जो ये नंबर लाइन है ये देखी होगी और आपको पता भी होगा, नंबर लाइन पे जितने नंबर होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अब इनमें भी कुछ टाइप्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से इंटीजर्स होते हैं, जो राइट साइड में ज़ीरो के बाद आते हैं। देखिए, नंबर लाइन जो होती है उसके बीच में ज़ीरो होता है और यहाँ से भी नंबर्स होते हैं और यहाँ से भी नंबर्स। जो राइट साइड से नंबर्स होते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। जो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। और जो -1 -2 -3 0 से पहले होते हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। आपको ये ख्याल रखना है कि जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जितने भी आते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 2 3 1 से स्टार्ट होते हैं। शॉर्ट में 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। फ़र्क इतना ही है, होल नंबर में 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक, जो इरेशनल नंबर्स है इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो कि है पाई, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। जो पाई है उसकी वैल्यू 22/7 हम लिखते हैं। कन्फ्यूजन ये है, हम फिर पाई को क्यों इरेशनल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो 22/7 इसकी वैल्यू हम देते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू इस पाई की नहीं है। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, हमें अपने लिए करता है ताकि हमें आंसर निकालने में आसानी हो। इसीलिए हम 22/7 लेते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली जिसे हम कहते हैं उसी के बराबर लेते हैं हम इसको। इसीलिए जो पाई है वो इरेशनल है। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे चीज़ की तरफ, जो हमारा जो आज का इंट्रोडक्शन है उसके दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन की कुछ टाइप्स, दो टाइप्स इसमें से वो है जो रैशनल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है, और एक दूसरी है वो इरेशनल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होती है। पहले देखेंगे रैशनल नंबर्स के लिए कौन कौन सी होती है। टर्मिनेटिंग सबसे पहली जो है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग हम उसे कहते हैं जो ख़त्म हो, जो सॉल्व हो। मैं इसको एग्जांपल देकर समझाऊंगा। 25 डिवाइडेड बाई 4 जैसे मैंने लिखा है, 4 6 are 24, एक बचता है यहाँ पे और ऊपर पॉइंट चढ़ेगा, नीचे 0, 4 2 are 8, नीचे 2 बचेगा, ऊपर से 0 आएगा, 4 5 are 20, ये ख़त्म हो गया। जो ये क्वेश्चन हमारा था 25 डिवाइडेड बाई 4, ये पूरा सॉल्व हो गया, नीचे कुछ नहीं बचा रिमाइंडर में। तो ये पूरा सॉल्व हो गया। जो पूरा सॉल्व होता है उसे ही हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। जो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो उसे टर्मिनेटिंग कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ, जो दूसरा इसका है, दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। मैंने यहाँ पे रिपीटिंग लिखा है आसानी के लिए, इधर रिकरिंग भी होता है, इसका मतलब रिकरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझा सकता हूँ, 10 डिवाइडेड बाई 3। 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे,
3 3 आर 9, वहाँ पे 1 बचेगा, ऊपर पॉइंट चढ़ेगा, फिर 0 3 3 आर 9, फिर से वापस वही प्रोसेस। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं निकलेगा, ये पूरा सॉल्व नहीं होगा, आपको बार बार यही नंबर आएंगे 3.333। आप जितना भी सॉल्व करोगे ये 3 आता ही रहेगा। इसे हम फिर ऐसे लिखते हैं 3 पॉइंट, जो नंबर बार बार आ रहा हो उसके ऊपर बार लगा दो, तो उसका मतलब होता है कि ये नंबर बार बार आ रहा है। ठीक, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे हमने कैसे समझा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि इसका ये बार बार 1 आता रहेगा रिमाइंडर, फिर हम फिर से 3 3 आर 9, फिर से बचेगा 1, ऐसे ही चलता रहेगा ये प्रोसेस, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और रिपीटिंग कैसे है या रिकरिंग कैसे है ये, क्योंकि 3 के बाद, पॉइंट के बाद जो 3 आ रहा है बार बार 3 3 3, ये जो 3 है ना, ये रिपीटिंग है, यानी कि ये 3 बार बार आ रहा है, इसी को हम रिपीटिंग या रिकरिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है, जिसका मैंने आपको बोला था कि ये इरेशनल नंबर्स के लिए यूज़ होता है, ये वाला इरेशनल नंबर्स के लिए यूज़ होता है। तो इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ 0.10 110 1110 1110। मैंने ये क्या कहा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा है, एक तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है पूरा, और नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी है। कैसे, 10, पहले 10 आया, उसके बाद 2 1 आए, फिर 0, उसके बाद 3 1, फिर 0, उसके बाद 4 1, फिर 0। इसको तो हम बार से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि बार वही लगेगा जब एक ही नंबर बार बार आ रहा हो, जैसे कि 10 10 10, फिर हम 10 के ऊपर बार लगाते, मगर यहाँ पे पहले 1 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही। तो ये जो है, ये इसके जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उसे हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ये पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं आता है, ये इरेशनल इसीलिए है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरी पहली वीडियो थी क्लास 9th मैथमेटिक्स की। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे और 1-2 कंसेप्ट भी वहीं पे क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।